हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत पाठक और आज हम लाए वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी करनी है वो टू सेक्टर के केस में करनी है और आप लोगों को मैं ये भी बता चुका हूं कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उन सब पे जो मालिकाना अधिकार है, इट मीन्स की जो राइट है वो हाउस होल्ड का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करता है रियल फ्लो और किस तरीके से काम करता है मनी फ्लो। तो पहले ध्यान देना आप रियल फ्लो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हाउस होल्ड सारे के सारे फैक्टर्स का ओनर है। 4 टाइप ऑफ फैक्टर होते हैं आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन फैक्टर्स का ओनर हाउस होल्ड है और आप ये भी जानते हो कि प्रोडक्शन करना किसका काम है, फर्म का काम है। तो अब रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड ऑल फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म को प्रोवाइड करता है और फर्म उन सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। और आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूमर हाउस होल्ड है, कंजम्पशन का काम हाउस होल्ड के पास है। तो फर्म गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके वो गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर देती है। और जब इस तरीके का, इस टाइप का फ्लो हो रहा होता है बेटा, तो इसको हम रियल फ्लो का नाम देते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आप ध्यान दें कि मनी फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। और मनी फ्लो आपको पता होना चाहिए कि मनी फ्लो हमेशा रियल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, इसके अगेंस्ट हो रहा होता है। यहां पे आप ध्यान दो, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया था, तो उस फैक्टर सर्विस के बदले में अब मनी फ्लो में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, और हमारी बात पहले भी हुई थी कि फैक्टर पेमेंट का एक और नाम है फैक्टर इनकम, वो प्रोवाइड करेगा 4 फॉर्म्स में। फर्स्ट वन रेंट, फिर वेजेस, फिर इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अब फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे दिया है फैक्टर सर्विसेज के बदले। अब हाउस होल्ड के पास मनी है, तो अब ये मनी हाउस होल्ड फर्म को वापस रिटर्न करेगा। कौन सी फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, क्योंकि आपने देखा था कि रियल फ्लो में फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस दिया है, तो उस गुड्स एंड सर्विस पे हाउस होल्ड ने मनी को एक्सपेंड कर दिया। तो यहां पे जो फ्लो हो रहा है वो मनी का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको मनी फ्लो कहा है। तो आओ अब इस डिफरेंस को हम अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला रियल फ्लो मीनिंग क्या है बेटा? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। आप देखो, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ भी सर्विस, फैक्टर सर्विस गया है और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ भी गुड्स एंड सर्विस आया है। बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, फर्म एंड हाउस होल्ड क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर तक स्टडी कर रहे हैं। इधर आप ध्यान देना, मनी फ्लो क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी। यहां पे फ्लो ऑफ मनी है और ये फ्लो किसके बीच है? बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ये फ्लो भी फर्म और हाउस होल्ड के ही बीच है। फर्स्ट मीनिंग, सेकंड डायग्राम, थर्ड काइंड ऑफ एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है बेटा? आपने देखा कि रियल फ्लो में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस का ही एक्सचेंज हुआ था। और मनी फ्लो की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहां पे फ्लो है मनी का। ठीक है। उसके अलावा डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अगर आप रियल फ्लो की तरफ ध्यान दें तो यहां पे गुड्स एंड सर्विस है। और बेटा गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज आप पढ़ चुके हो पहले भी, बार्टर सिस्टम कहते हैं इसे। तो इसलिए हमने यहां पे बोला है कि जब रियल फ्लो चल रहा होगा तो आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो आप बार्टर सिस्टम में फेस करते हो। लेकिन मनी फ्लो में कोई गुड्स एंड सर्विस का तो एक्सचेंज हुआ नहीं, तो इसलिए यहां पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी होगी। और लास्ट वन, रियल फ्लो और मनी फ्लो के एक दूसरे नाम भी हैं। रियल फ्लो को कुछ लोग फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पे फिजिकल गुड्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है। और मनी फ्लो की तरफ अगर आप ध्यान दें तो मनी फ्लो को कुछ लोग नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है। मनी जो एक नॉमिनल चीज है तो उसका फ्लो है, तो इसलिए हमने इसको नॉमिनल फ्लो का नाम दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो नंबर 3 जिसमें आपने डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।